गणपति नाम की सुधा निराली, सुख और शांति देने वाली, रोम रोम में इसे रमा लो, तन मन अमृत रूप बना लो। गजमुखधारी हर्षक दाता, यही विधि है यही विधाता, शरणागत का सदा सहायक, इनका मनन बड़ा फलदायक। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज सुख संपत्ति पुत्र देने वाले विनायक चतुर्थी का व्रत है। यह व्रत भगवान श्री गणेश का बहुत ही प्रिय व्रत होता है और आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे श्री गणेश जी भगवान श्री कृष्ण और साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी का उस पर विशेष कृपा होती है। समस्त देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं और इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, सुनी गोद भर जाती है और संतान पर आने वाले सभी संकट कष्ट मिट जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और घर में सुख और समृद्धि आती है। और अब आप सुनिए विनायक चतुर्थी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी ही कठोर हृदय वाली थी, उसे तरह तरह से कष्ट दिया करती थी और एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहू अभागिन है और उसकी वजह से ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। और अब दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। चलते चलते उन्हें थकान हो रही थी तो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था और बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने वहाँ आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती और इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे सपने में भगवान श्री गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी निर्धनता जल्दी ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारे पुष्प लाकर उसकी मालाएं गूंथ कर उसे मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं को बेचो। इस प्रकार तुम्हें आय की प्राप्ति होगी और दिन भर दिन तुम्हारी तरक्की भी होगी। अब क्या था, जब सुबह होती तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने पुत्र को बताई तो पुत्र ने कहा, माँ यह तो बहुत अच्छी बात है। जब गणेश जी आपको दर्शन दे रहे हैं तो हमें अवश्य ही फूल तोड़कर मालाएं बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। वे हर रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे और साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने विनायक चतुर्थी का व्रत भी करना आरंभ कर दिया। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान बनवा लिया और दुकान भी बनवा ली। इस प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्राह्मणी का पुत्र बड़ा हो जाता है, युवावस्था हो जाती है तो वह विवाह योग्य हो गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक राजा की लड़की मंदिर में हर रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपनी सारी मन की बात कही तो भाभी भी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो ब्राह्मणी मालिक का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। परंतु राजकुमारी अपनी बात पर अडिग रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। फिर भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी तो राजा ने मना नहीं किया क्योंकि राजा तो स्वयं गणेश जी भगवान के भक्त थे और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह माली अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया और ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया। अब देखिए भगवान श्री गणेश जी की महिमा।
उस ब्राह्मणी महिला की सास के बुरे दिन आ गए, जिसने उस ब्राह्मणी को घर से निकाला था। अन्नदाता उसकी सास से रूठ गए और वे भूखे मरने लगी। एक दिन उस ब्राह्मणी की सास रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहां मालिन के बेटे से बोली, बेटा, मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपनी सास को तुरंत ही पहचान लिया। वह अपनी सास से बोली, सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बहू बोली, यह आपका पोता है माँ जी, और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। बहू की बात को सुनकर तब सास बोली कि मेरी करनी मैंने भोग ली बेटा। तो बहू बोली, सासू जी, अब आप यहाँ हमारे साथ रहिए और पोते का सुख देखिए। गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सभी को देना। इस विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और हुंकारा भरने वाले को सबको देना। जय शिव शंकर, जय श्री गणेश। विनायक चतुर्थी की एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। जय श्री गणेश। पुरानी कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके घर हर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का भोग हमेशा लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद कर दिया। साहूकार ने उसे बुलावा भेजा कि बाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हो गई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया और एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया, मेरा तो सारा व्यापार ही ठप हो गया है। गणेश जी को तुमने कहाँ फेंका है, जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणपति जी को लेकर के आ गए, परंतु गणपति जी इतने भारी हो गए थे कि वे उससे साहूकार से उठते ही नहीं थे। तब साहूकार जी ने कहा कि मेरी गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी इतना सुनते ही गणेश जी और भारी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा। और फिर गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। तब साहूकार ने साहूकारनी को भी बुलाया और उससे भी माफी मंगवाई और सवा शेर का चूरमा चढ़ाने की हामी भी भरवाई। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसे करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा, खूब तरक्की करने लगा। साहूकार और साहूकारनी के घर में धन धान्य और वैभव फिर से बढ़ने लगा। गणेश जी महाराज जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। आइए सुनते हैं श्री गणेश चालीसा का पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गज बदन
सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचिशुंड सुहावना तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप की ना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचयो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीनहा मातु पुत्र हित जो तप कीनहा। मिल ही पुत्र तुही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है पालना पर बालक स्वरूप है। बनि शिशु रुदन जभी तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही नाभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनि शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरज कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो शनि सो बालक देखन कहियो। परतहि शनि दिग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हवधरणी सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलाशा शनि कीनो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना पृथ्वी कर पर दीक्षणा लीना। चल षडानन भरमी भुलाई रचे बैठे तुम बुद्धि उपाय। चरण मात पिता के धर लीने तिनके साथ प्रदीक्षण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे नभते सूरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा जग पर याग कक्र दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की आरती।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। आप सभी को विनायक चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत सफल हो और भगवान श्री गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हरे कृष्णा राधे राधे। जय श्री गणेश।